ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्य सर्वे सद्बुद्धिमाप्नुत सर्वे सर्वत्र नंद। ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ रीति यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज है विक्रम संवत 2000 ईस्वी पौष मास कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि रात्रि 1:20 तक। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाती। आज है पुष्य नक्षत्र 10:28 तक। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लगता है। आज है शुक्रवार और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 26 जनवरी आज प्रजासत्ताक दिन 26 जनवरी है। 75वां प्रजासत्ताक दिन और सुबह के 7 बजने वाले 26 जनवरी 2024। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वयोसत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है।
तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 41 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 41 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने साधक के लिए प्रथम कर्तव्य बताया कि सबसे पहले 10 इंद्रियों का संयमन नियमन करे। आदौ इंद्रियाणि नियम तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम। हे भरतर्ष, क्योंकि तुम भरत वंश में सर्वश्रेष्ठ हो, तुम ये कर सकते हो, इंद्रियों का संयमन नियमन करना, क्योंकि यही जो है मनुष्य के विवेक ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को मारो। तो ये कामना है, विषय इच्छा है, वही उसे काबू में करने का पहले भगवान ने कहा। अब ये जो साधक का कर्तव्य है कि इंद्रियों का संयम करे, सभी चाहते हैं कि हम करें इंद्रियों का संयमन, नियम्य कहा भगवान, नियमन करे। बाहर से भीतर देश काल विषय वस्तु परिस्थिति का नियमन कर, तो बाहर भीतर उसका नियमन करना आवश्यक। अब आप कहेंगे कि सब इंद्रियों का नियंत्रण क्यों करना आवश्यक? अरे भाई, सब इंद्रियों का नियंत्रण करना आवश्यक है क्योंकि जो भौतिक इंद्रिया है, कोई भी भौतिक विषय है, पहले उसका नियंत्रण सरल होता है। भाई, आपकी कार का नियंत्रण करना सरल है, कार से अपने ड्राइवर को नियंत्रण करना सरल है, ड्राइवर से भी अपने घर की मालकिन का नियंत्रण करना कठिन है, और मालिक का नियंत्रण करना उससे भी कठिन है। तो ऐसे स्थूल वस्तु का नियंत्रण करना, भौतिक विषय वस्तुओं का नियंत्रण करना सरल होता है।
आप अपने मोबाइल का नियंत्रण करते हो, सरल है क्योंकि भौतिक है, स्थूल है। जैसे जैसे सूक्ष्म आता है, सूक्ष्म का नियंत्रण कठिन कठिन होता जाता है। कोई भी विषय सूक्ष्म होता है तो उसका नियमन, संयमन, नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। जैसे संसार में हम देखते हैं पंच महाभूत है, सब लोग पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब ये पंच महाभूत में जो सबसे भौतिक है, स्थूल है, वो पृथ्वी तत्व है। अब आप रास्ते में चले जा रहे, कहीं पत्थर पड़ा हो तो जहां पड़ा है वहीं का बड़ा पहाड़ पड़ा रहेगा, उसे हटाना पड़ता है गिराने के लिए, लुटकार बचाने, और उसका खास प्रयत्न नहीं करना पड़ता। यदि उसको कहीं लुढ़काना है, गिराना है, तो खास प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा उसे टेक लगा दो। कहीं रखना है तो भी उसे रख सकते हो, जैसे आप मकान बनाते हो, दीवार में पत्थर रख देते, तो वो स्थूल है, भौतिक, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की अपेक्षा सूक्ष्म जो है वो जल है। देखो, नियंत्रण करना कठिन होता जाता है। जल जो है वह स्वभाव से प्रवाह में बहता रहता है, अपने प्रवाह में बहता है, जैसे गंगा जी बह रही है यहाँ सामने। जल का स्वभाव है कहीं भी आप छोड़ो तो बह जाएगा। अब जब तक उसके सामने कोई रुकावट नहीं करो तब तक वो जल का स्वभाव है कि वो प्रवाह में बहता रहे। लेकिन पत्थर जो है प्राय जहां है वही का वहां है, और जल का स्वभाव है बहना, बहता रहे। तो उसको हमें रोकना हो तो विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, मिट्टी का बांध लगाए या सीमेंट का, पत्थर का बांध लगाए रोकना। तो रोक कर पानी को रोक सकते हैं। सामान्य रोक से पानी रोक नहीं सकते, अपने हाथ से नहीं रोक सकते। छोटे छोटे बांध है, बड़े बांध बनाते हैं, तब ठोस बांध होने से फिर वह जल थोड़ा रुक जाता है। फिर भी उसमें रिसाव तो हो ही जाता है, उसका रिसाव रोक नहीं सकते। इसीलिए संसार में पृथ्वी तत्व से सूक्ष्म जल तत्व, जल से भी सूक्ष्म जो है, क्योंकि जल को रोकना भी कठिन है हमें, और उसके बाद जल से भी, जल तत्व से भी सूक्ष्म जो है वो है अग्नि तत्व। जल को तो कम से कम हम दीवार से, बांध से रोक लेते हैं, परंतु अग्नि को तो रोकना कठिन है। वो तो दीवार को लांग कर दूसरे पार भी चली जाएगी। तो अग्नि को रोकने के लिए हमारे यहाँ सभी फायर ब्रिगेड जो है उसका बल प्रयोग करने को रुकावट संभव होती। और फायर ब्रिगेड के संसाधनों का प्रयोग करने पर ही रुकावट संभव होती। इसीलिए अग्नि को रोकना, संयम करना, नियमन करना, वो जल से अधिक कठिन है। जैसे आप ले लो, आपके पास थर्मस है, थर्मस के अंदर वायु हीनता भी बना लेती है। अब वो थर्मल को बंद भी कर देते तो भी उसमें गर्म पानी रखते हैं। तो आज सवेरे हमने गर्म पानी रख दिया तो कल सवेरे वो फिर ठंडा हो जाए, गर्मी सारी निकल जाएगी। गर्मी को रोकना तो कठिन है। थर्मल हो, आपका थर्मोस हो, तो भी पहले कांच का थर्मोस होता था, उसमें भी वो 24 घंटे से ज्यादा, इसमें भी, इस थर्मल में भी कोई 24 घंटे से ज्यादा आपका थर्मोस गर्म नहीं रहता, ठंडा हो जाएगा। अग्नि की गर्मी को रोकना कठिन है। इसीलिए संसार में जो जो विषय जितना जितना सूक्ष्म होता है, उतना उतना
उसका नियमन, नियंत्रण, काबू करना, रोकना उतना उतना कठिन होता जाता है। अग्नि से भी कठिन है वायु को काबू में करना, और वायु से भी कठिन है आकाश तत्व को रोकना, काबू में करना। तो ऐसे, तो यहाँ हमारे पास जो 10 इंद्रियां है, वो 10 इंद्रियों को हम रोक सकते हैं, काबू पहले कर सकते, क्योंकि 10 इंद्रियों की अपेक्षा मन जो है वो सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। इंद्रियों को तो कम से कम पता लगाते हैं कि कौन सी इंद्रियां कहाँ काम करती है, आंख है, नाक है, कान है, अपने अपने स्थान में ही पता चलेगा। मेरी आंख यहाँ है, कान यहाँ है, नाक यहाँ है, उसका स्थान का भी पता लग, कि पांचों इंद्रियां कहाँ कहाँ रहती है, क्या क्या करती, ये भी पता लग। तो इंद्रियों का तो हमें सामने स्थूल भौतिक पता लग जाता, लेकिन जब हम कहे कि मन को पता लगाओ, मन कहाँ रहता है, तो हमारे प्राचीन पुराने लोग कहते थे कि मन हृदय में रहता है। ये पुरानी बात है, लेकिन आजकल के जो है वैज्ञानिक बहुत प्रगति कर चुके हैं। वो कहते ब्रेन है, ब्रेन के अंदर माइंड रहता है। ब्रेन, न्यूरोलॉजिस्ट, अरे वही माइंड रहे। तो ये वैज्ञानिकों की, लेकिन वास्तव में विवेक विचार करो तो दोनों जगह नहीं रहता, न हृदय में रहता है, न ब्रेन में रहता है, न मस्तक। वो तो सब जगह रहता है, भीतर भी रहता है, बाहर भी रहता है। जैसे आप का मन जो है वो कैसे व्यापक है, इसका एक दृष्टांत ले लो, कि एक आपने गर्म पानी का कटोरा रखा, गुनगुना गर्म पानी, उसमें हाथ रखो, और दूसरे में ठंडा फ्रिज का पानी, उसमें हाथ रखो। तो ठंडे और गर्म कटोरे में दो हाथ आपने रख दिए। अब दोनों का पता कैसे लगेगा, ठंडी गर्मी का बारी बारी से लगेगा, कि दाएं हाथ में ठंडा, बाएं हाथ में गर्म, एक साथ लगेगा। तो मन दोनों को एक साथ में अनुभव कर, ठंडी और गर्मी का अलग अलग अनुभव नहीं होता, पता नहीं लगता कि अभी पहले ठंडी लगी दाएं हाथ में, फिर बाएं हाथ में गर्मी लगी। ऐसा नहीं, वो गर्म कटोरा ठंडा कटोरा दोनों में अपने हाथ रखने से दोनों जगह हमें एक साथ में जल्दी अनुभव होता है। ठंडी गर्मी अलग अलग अनुभव नहीं कर सकते। तो मन बहुत ही सूक्ष्म है और व्यापक भी है। तो इंद्रिया तो एक अपने स्थान में रहती है, अपना एक एक कार्य करती है। आंख है, हमें पता है, आंख देखती है, कान सुनता है, नाक, तो सबको पता है, स्थूल है, भौतिक है। लेकिन मन के विषय में तो देखना, सोचना, तो इसीलिए सबसे पहले हम मन को नियंत्रण नहीं कर सकते। सबसे पहले तो भौतिक शरीर, उसके बाद अपनी 10 इंद्रिया, ये दोनों स्थूल है। शरीर को भी आप नियंत्रण में रख सकते हैं, अपने शरीर को, भौतिक शरीर है, और उसमें जो 10 इंद्रिया है उसे भी आप देखते हो, जानते हो। तो उसका नियंत्रण है, नियमन है, संयम है। भगवान ने यहाँ नियम्य कहा, उसका नियमन कर सकते, उसे दिशा दे सकते। तो इंद्रियों का नियम करने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे मार्गदर्शन दिए हैं, कि भाई आप अपनी इंद्रियों को, शरीर को काबू में नियमन कैसे करें। जैसे बच्चा है, बच्चे की इंद्रिया और शरीर का नियमन कौन करता है, उसकी माँ।
वो 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल की बच्ची है। तो माँ के द्वारा उसकी इंद्रियों का, उसके शरीर का नियमन होता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा कि आप जो है इंद्रियों का नियमन करना है, तो हमारे योग शास्त्र में जो पतंजलि ऋषि हो गए, उन्होंने विशेष रूप से कहा कि यह यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि से आप अपनी इंद्रियों का नियंत्रण कर सकते। तो वो कैसे? बोले आप पहले तो अपनी इंद्रियों का व्यवहार विषय जो है सकारात्मक पॉजिटिव दिव्य धर्म के अनुसार इंद्रियों को लगाए, नकारात्मक विषयों में ना लगाए, धर्म में लगाए, पवित्र रखे। तो पवित्र स्थान, धर्म स्थान, धार्मिक कार्यों में इंद्रियों को लगाए या भगवत कार्य में लगाए। लेकिन अधार्मिक कार्य में लगाएंगे तो इंद्रियां काबू में नहीं रहे। तो इंद्रियों की पवित्रता होना आवश्यक। और फिर इंद्रियों को जो चाहिए तब संतोष होना कि अरे बहुत हो गया, देख लिया, सुन लिया। तो संतुष्टि भी आवश्यक है कि मैं कृतार्थ हो गया। तो मनुष्य को संतुष्टि होना भी आवश्यक। वैसे सामान्यतः मनुष्य को संतुष्टि नहीं होती, और चाहिए और चाहिए और। तो जो संतुष्टि है वो भी इंद्रियों को संयमित नियमित करने में सहायक होती। और फिर आप सत्संग करते हो, स्वाध्याय करते हो, तो उससे भी बुद्धि, मन और इंद्रियों का संयमन नियमन हो सकता है। और अपने ईश्वर समर्पित, ईश्वर शरणागति से भी अपनी इंद्रियों का संयम कर सके। ईश्वर को समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करे, कर्तव्य करे, यानी निष्काम कर्म योग के द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण संयमन कर सकते। तो ये सारे साधन है। प्राण की क्रिया है, उसमें भी नियमन कर सकते हैं। इंद्रियों की क्रिया शक्ति को काबू में कर सकते, क्योंकि वो आपके काबू में है, वश में है, आप कर सकते। और एक प्रकार हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि इंद्रियों को नियंत्रण करने का कई प्रकार है। इसमें एक है कि इंद्रिय जो है उससे अपनी बहिर्मुख विषय चेष्टा से रोकना। जैसे व्रत है, उपवास है, तो इंद्रियों को रोकना। इंद्रिय जब चेष्टाकारी अपने विषय की ओर जाना चाहे, तब उस समय उसको उस विषय से रोकना। इसे प्रतिपक्ष भावना भी कहते हैं कि जो जो आंख को रूप देखना है, जो रूप की ओर दौड़ रही है, उसे रोकना। वो आप कर सकते। कान को सुनने की इच्छा होती है, वो सुनने से रोकना, अंतर्मुख करना, यानी इंद्रिया बहिर्मुख है, उसे रोक कर अंतर्मुख करना, नियंत्रण बढ़ाते जाना। तो जितना जितना हम नियंत्रण अभ्यास करेंगे, जैसे व्रत है, उपवास है, संयम है, कि मेरा व्रत है, नियम है, संयम है, तो इंद्रियों को हम रोक सकते हैं, काबू में कर सकते। जैसे जैसे हम उसे नियंत्रण करेंगे, वैसे हमारा नियंत्रण बढ़ता जाए। जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, प्रभु की पूजा, तो पूजा करते समय हमारी इंद्रियों का नियंत्रण होता है, क्योंकि हम बाकी सब क्रियाओं को, लौकिक क्रियाओं को छोड़कर भगवान की पूजा करते हैं। इंद्रियों
पर नियंत्रण होता। हम अपने को काबू में रखते कि हम पूजा में बैठे हैं तो इंद्रिया वहां वहां कहीं ना जाए। भगवत पूजा तो बड़ी सीधी सादी चीज, लोग सब पूजा करते तब वो नियंत्रण होता है। लेकिन वैदिक यज्ञ में तो एक विधि विधान होते हैं, कर्म कांड विधि विधान, तो उसमें बीच में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इस इंद्रियों को अपने विषय में कर्म कांड में लगाए रखना आवश्यक। क्योंकि यज्ञ के बीच में यदि कोई बाधा उत्पन्न हो, इंद्रिय यहाँ वहां विचलित हो, तो फिर उसमें प्रायश्चित करना होता। तो वहां इंद्रियों का एकाग्र होना, मन का एकाग्र होना, बुद्धि का एकाग्र होना आवश्यक है। तो विधि विधान है ना, उसी अनुसार उसे चलना है। तो मन में दूसरा कोई विचार आ गया या इंद्रिया यहाँ वहां कहीं विषय में चली गई तो बाधा उत्पन्न होती, और बाधा होने से वो यज्ञ में खंडित होता है, उसके लिए प्रायश्चित करना। तो यहाँ मनुष्य को विधि विधान क्रम ना छूटे, उसके लिए भी इंद्रिय को संयमन नियमन में रखना आवश्यक। तो इंद्रिया जब काबू में है तो निरंतर नियंत्रण रहता है, तो मन भी नहीं जाता। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि कई बार लोग कहते हैं कि भाई मन है उसको भगवान में लगाओ, जप करो। तो मान लो कि हाथ में माला लेकर जप करने, बोले हाथ में माला की क्या जरूरत है, अपने आप मन में जप करेंगे। मानसी जप तो श्रेष्ठ कहे जाते हैं, दूसरी वस्तु की हमें क्या आवश्यकता है। तो आप बिना माला लिए जब जप करने बैठेंगे तो जप करोगे तो वहां जप करते हुए मन तो एकाग्र नहीं होगा। बीच में मन कहाँ गया, राम राम राम, फिर वो गधा गधा आ गया, राम राम, वो अखबार वाला आ गया, फिर जप करते राम राम राम, और दूध वाला अभी नहीं आया, राम 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 राम। तो वो मन यहाँ वहां भटकेगा। कई बार तो 2-3 मिनट तक मन भटक जाएगा, फिर अरे मैं तो जप कर रहा हूँ, फिर जप राम राम राम। तो वहां पता ही नहीं लगेगा कि मन कहाँ, क्योंकि मन तो एकदम सूक्ष्म है, तेज है। जब रुक गया और कहाँ चला, फिर वापस लाना है। लेकिन जब आपके हाथ में माला होगी और दाना जब रुकेगा, तुरंत आपको पता चलेगा, अरे मन यहाँ वहां कहीं गया। तुरंत पता लग जाएगा कि मन इधर उधर भटक गया है। लेकिन मन से जब करने से तो मन गया तो गया, फिर पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हाथ में माला है तो तुरंत पता चले कि मन कहीं भटक गया, फिर वो जप माला रुक गई। तो यहाँ इंद्रियों के माध्यम से ही मन को काबू में कर सकते। पहले इंद्रियों को नियंत्रण में करना आवश्यक, उसके बाद ही मन पर नियंत्रण हो सकता है। तो ये लंबा अभ्यास से निरंतर इंद्रियों को पहले वश में करना, और फिर वह जब जैसे हम अभ्यास करते हैं हाथ से माला लेकर, तो तुरंत हमारा अभ्यास दृढ़ होता है। और एक बार फिर आप एकदम दृढ़ हो गए, अभ्यास पक्का हो गया, उसके बाद तो आप बिना माला के भी जप कर सकते। इसीलिए हमारे यहाँ ये इंद्रियों का संयमन नियमन करने के लिए ये पूजा है, यज्ञ है, जप है, ये सब साधनाएं बताई, ये सब इंद्रियों का संयमन नियमन करने के लिए। 10 इंद्रियों का नियंत्रण करना आवश्यक है।
इसीलिए इंद्रियों के नियंत्रण के बाद ही मनुष्य अपने मन का नियंत्रण भी कर सकता है। तो यहाँ इसीलिए इस श्लोक में भगवान ने आदौ, सबसे पहले तुम साधक हो, धर्मात्मा हो, तो आदौ का मतलब सबसे पहले इंद्रिय 10 इंद्रियों को नियंत्रण करे। इतना जोर दिया है भगवान। इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, इसीलिए पहले इंद्रियों को काबू में कर सकते आसानी से। लेकिन आजकल एक विचारधारा चलती है कि मन, कंट्रोल योर माइंड, एवरीथिंग विल बी कंट्रोल। भाई आपका मन कंट्रोल करो तो मन इंद्रियों का तो फिर अपने आप हो जाए, ऐसा नहीं है। तो मन काबू में करने के बाद इंद्रिया कुछ भी करे, क्या फर्क पड़ता है? हमारा मन काबू में, मन भगवान में लगाओ। अरे पहले इंद्रिया तो भगवान में लगाओ, फिर मन लगेगा। तो यहाँ कहीं कहना पड़ता है कि सबसे पहले इंद्रियों का नियमन संयमन करना आवश्यक। आदौ यानी सबसे पहले, कहने का रहस्य ही ये होता है कि सबसे पहले भौतिक स्थूल इंद्रियों को काबू में करे, उसके बाद सूक्ष्म मन बुद्धि पर नियंत्रण कर सकेंगे। तो यहाँ पर मन बुद्धि को नहीं कहा, इसलिए ये मत समझ लेना कि इंद्रियों को ही वश में करना है। पहले इंद्रियों को वश में करें, फिर उसके बाद में मन को, और उसके बाद में बुद्धि को वश में लाना है। क्योंकि ये कामनाएं कहाँ रहती है, उसका अधिष्ठान निवास क्या है, यही है। इंद्रिया मन और बुद्धि अस्य अधिष्ठान, भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि यही वो रहता है, यही से वो आक्रमण करता है। तो तीनों जगह बतला दिया है मन कामना कहाँ रहती है, कहाँ से अपना कार्य करती। और ये भी कहा कि इंद्रियों की अपेक्षा मन सूक्ष्म है, मन की अपेक्षा बुद्धि, भगवान आगे के श्लोक में कहेंगे। तो संसार में जो विषय जितना सूक्ष्म होता है, उतना उसके साथ हमें व्यापकता होती है, तो उसे काबू में करना उतना कठिन होता है। जैसे हमने देख लिया कि पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म वायु है, अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म वायु है, सूक्ष्म आकाश। वैसे ही यहाँ इंद्रिय से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है, जीवात्मा। तो यहाँ जैसे इंद्रियों से भी हमारी तादात्म्य होता है, इंद्रियों को हम समझ सकते हैं। कैसे? जैसे दृष्टांत ले लो कि हमने किसी को एक चांटा मारा, हम जानते हैं कि हाथ ने मारा, पर हाथ के साथ हम भी तो है ना। हाथ केवल नहीं, हाथ के साथ कर्मेंद्रिया है, कर्मेंद्रिय के साथ मन है, मन के साथ बुद्धि है, बुद्धि के साथ जीवात्मा है। अब पहले तो पता चला ना कि हाथ से मारा वह प्रतीत होता है, तो ये अनुभव सबको होता है कि मैंने चाटा मारा। परंतु ये अनुभव होता है कि हाथ से चाटा मारा, ये भी प्रतीत हो जाता है तुरंत। क्योंकि कर्मेंद्रिया भौतिक है, हाथ स्थूल है। कोई नहीं कहता कि मेरे मन ने चाटा मारा, मन से चाटा मारा, नहीं। मन सूक्ष्म होने से मन में सुख दुख होगा कि मैंने चाटा मारा, मुझे दुख हुआ,
मन दुखी हुआ, मैं दुखी नहीं हुआ। तो यहाँ ये विवेक करना है कि वहां जो मन दुखी होने से मैं ही दुखी हुआ, भाई हाथ ने चाटा मारा और मन दुखी हुआ, तो मन सूक्ष्म है। तो मन का सुख दुख हमें आसानी से दिखता नहीं, लेकिन हाथ ने चाटा मारा वो तो हम देखते हैं। इसीलिए जो वस्तु सूक्ष्म होती है उसे जानना, काबू में करना, समझना आसान है स्थूल वस्तु को। सूक्ष्म वस्तु को जानना, समझना और उसका नियमन नियंत्रण करना कठिन होता है। हमारा भौतिक शरीर है वो सबसे ज्यादा भौतिक स्थूल विषय है, इसलिए उसे हम काबू में कर सकते हैं। उसके बाद हमारी 10 इंद्रियां है, उसमें भी हमारा तादात्म्य है। 10 इंद्रियों के बाद मन है, मन भी सूक्ष्म है, मन से भी हमारा तादात्म्य है। तो ये सारा क्रम से है। स्थूल शरीर, उससे स्थूल 5 इंद्रिया, कर्मेंद्रिया स्थूल है, उससे सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिया है, उससे सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से भी सूक्ष्म अहंकार है, जीवात्मा है, जीवात्मा से भी सूक्ष्म प्रकृति है, प्रकृति से भी सूक्ष्म ईश्वर है, ईश्वर से भी सूक्ष्म परमेश्वर है। तो सब सूक्ष्म है। क्रम से उसे काबू में करेंगे तब आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ आज हम जो विचार कर रहे हैं इसमें सबसे महत्व का है इंद्रियों को काबू में करना। तो एक शास्त्रों में कहा प्राण के द्वारा भी इंद्रियों को रोका जाता। प्राण तो चलेगा, प्राण के नियमन से जैसे इंद्रियां रुकेंगी वैसे मन भी रुकेगा। जैसे आप प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राण के रोकने से मन इंद्रियां भी रुकती है, मन भी रुकती, क्योंकि इंद्रिया और मन को चलाने वाली शक्ति प्राण है। इंद्रिया अपने आप नहीं चल सकती, प्राण के द्वारा चलती है। मन भी अपने आप नहीं, इसलिए प्राण के द्वारा उसका नियमन, प्राण को रोका तो मन भी रुकेगा, इंद्रियता भी रुकेगी। अब यहाँ ऐसा है कि हमारी जो आंतरिक मन की सूक्ष्म वृत्तियां है वो तो आप का करता ही रहेगा। मन संचित वृत्ति संस्कार जो अंदर से अंदर, बाहर से तो रुक जाएगा, इंद्रिया भी बाहर से रुक जाएगी, लेकिन जो मन भीतर है और मन के अंदर संचित वृत्तियों का आविर्भाव होता रहता, तो भीतर की संचित वृत्तियों को रोकने के लिए भगवत वृत्ति करना आवश्यक है। बाहर से तो हम रोक लिया, लेकिन जब आंख बंद करके आप अंदर मन को रोकने की सोचो, अंदर से मन अपनी संचित वृत्तियों से विचलित होता है, तो भीतर मन को काबू में करना भी हो, क्योंकि वो भीतर से बाहर घूमना चाहता, मन देखना चाहता, इंद्रिया भी अपना विषय देख, लेकिन वो काबू में आ जाते, लेकिन मन जो है भीतर सूक्ष्म है। इसीलिए मन को भगवान में लगाने से वह भीतर से भी काबू में होने लगे। हमारे साधु लोग, संत महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान में मन लगाओ, इंद्रियां लगाओ तो काबू में हो जाएगी। जब भगवान में लगेगी, भगवत पूजा आराधना, भगवान के साथ नाता जोड़ो,
भगवान के साथ इंद्रियों को जोड़ो, भगवान के साथ मन को जोड़ो। तो ऐसा करने से तुम्हारी इंद्रियां भी संयमित हो जाएंगी, मन भी संयमित। तो सारी इंद्रियों को भी परमात्मा की तरफ लगा दो, तब मन भी परमात्मा में लग जाएगा। इसलिए ये सब हमारे मंदिरों में जो पूजा पाठ, दर्शन है, भोग है, प्रसाद है, आरती है, ये सब क्या है? हमारी दसों दस इंद्रियों को भगवान में लगा। आरती के समय क्या होता है? सारी इंद्रियां जो है भगवान की आरती में लग जाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आप ताली बजाते हो, घंटी सुनते हो, आपकी आंख भगवान पर लगी हुई है, सभी इंद्रियां भगवान में लग जाती। तो इस प्रकार ये भी एक इंद्रियों को काबू में करने का, कि इंद्रियों भगवत सेवा में, भगवत कार्य में लगाए, ताकि वो संयमन नियमन में आ जाए। तो इस तरह इंद्रियों को काबू में करने के बाद ही हम अपने मन को संयमन नियमन में ला सकते। तो एक तो हुआ भगवान में लगाना, ये भी एक है। और फिर कहा कि जो मनुष्य अपने इंद्रियों को खान पान, आहार विहार सात्विक करता है, यानी जितना सात्विक लोगों का संग करता है, सत्संग करता है, तो वो सात्विकता, उससे इंद्रियों का संयम हो जाता। वो सात्विकता कब आएगी? बोले वो निष्काम ईश्वर समर्पित करेगा, तभी तो सात्विक आएगा, सत्व गुण बढ़ेगा। इसलिए तो हमारे यहाँ भगवान की सेवा, भजन, भक्ति, इससे मनुष्य का सत्व गुण बढ़ता है। और जैसे ही सत्व गुण बढ़ता है तो इंद्रियों का संयमन नियमन होने लगता। निष्काम प्रवृत्ति करने से भी, भगवान की सेवा करने से भी वो सत्व गुण बढ़ता है, तो इंद्रियों का संयम हो जाता है। अब यहाँ विषय ये है कि जब इंद्रिया बहुत ही विक्षिप्त है, चंचल है, तमोगुण में पड़ी है, रजोगुण, तो उसे भी काबू में करने के लिए भगवान को लाना पड़ेगा जी। भगवत सेवा, आराधना, भक्ति, या तो धर्म शास्त्र, या तो फिर बड़े आचार्य गुरु की मर्यादा में रहना होगा, धर्म कर्म का आचरण करना होगा, तब जाके वो काबू में आ। इंद्रियों का काबू में करने का ये तरीका यहाँ शास्त्रों में बताया। उसके बाद मन काबू में होता है। तो मन को काबू में करने के लिए तो फिर वह सारा जो है इंद्रियों के बाद मन भी शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार लगाना हो। तो मन को काबू में करने के लिए क्या कहा है शास्त्रों में? बोले मन को काबू में करने के लिए मुख्य तो पांच वस्तु करनी आवश्यक। पांच क्या है? ये पंच महाव्रत जो जैन में भी है, हमारे सनातन योग शास्त्र में भी है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जब तक आपकी वाणी में, व्यवहार में, विचार में एकता नहीं होगी, आप सत्य व्यवहार नहीं करेंगे, सत्य बोलेंगे नहीं, तब तक मन काबू में नहीं आएगा। तो सबसे पहला साधन है सत्य। सत्यम वद, धर्मम चर, और धर्म का आचरण कर। वेद शास्त्रों का स्वाध्याय कर। मन को काबू में करना कठिन है ना, इसीलिए सत्य सबसे पहला है। जिसके जीवन में सत्य है, कि लोग कहे सत्य है, उसका मन काबू में रहता है। जो झूठा आदमी है, ढोंगी है, पाखंडी है, उसका मन भी काबू में नहीं है, वाणी भी काबू में।
भाई सत्य मन वचन कर्म से एक है, सच्चा इंसान है, उसका मन भी सच्चा है, कहते भी है बच्चा है उसका मन सच्चा है क्योंकि वो सत्य बोलता है, मन वचन कर्म से एक है। और जिसके मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, व्यवहार में कुछ है, विचार में कुछ है, तो वो जो असत्य के मार्ग पे चलने वाले मनुष्य का मन कभी संयमित नहीं हो सकता। तो उसमें तो हमारे शास्त्र में कहा है कि मनसी अन्यत वचसी अन्यत करसी अन्यत इति दुरात्मना। तो दुरात्मा मनुष्य है, उसका मन कभी संयम नियम में रह ही नहीं सकता। जो सदाचारी है, धर्मात्मा है, मन वचन कर्म से एक है, सत्य का व्यवहारिक सत्य का आचरण करता है, सत्यवाणी बोलता है, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, अपने स्वानुभूति के अनुसार सत्यवाणी बोलता है। ये तो बस किसने उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, वाणी का भी कोई ठिकाना नहीं है, किसने क्या कहा था, तू क्या कर रहा है, तेरा अनुभव क्या है वो भी पता नहीं है, बस बकवास करते रहे। तो मन विक्षिप्त ही होता है ऐसी व्यवहार, वाणी और विचार से। इसीलिए पहले कहा सत्य, और दूसरा है मन को काबू में करना है तो अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, मन पर नियंत्रण करना, ये अहिंसा भी बहुत ही महत्व का अंग है। और फिर ये चोरी करने की आदत, यहां से ले लो वहां से ले लो, सब जगह कहीं भी जाओ, देखा है बड़े बड़े लोग भी जो है जाते हैं, अरबपति है, करोड़पति, फिर भी चोरी करते, सीसी कैमरा में पकड़ा जाता है कि उसने हीरे की अंगूठी चोरी कर, अरे इतनी अरबपति है, इतनी बड़ी महारानी है, फिर भी। तो इनका मन कभी काबू में नहीं रहता, क्योंकि लोभ लालच मन को विक्षिप्त करती। तो काम क्रोध लोभ मोह को निवारण करना है तो मन का संयम करना आवश्यक। इसीलिए छोटी मोटी भी चोरी होती रहती है, घर में, वाणी में, विचार में, व्यवहार में, तो वह चोरी न करना किसी भी तरह, अस्तेय कहा उसे, अस्तेय चौर्य वृत्ति होती है मानस में। जैसे वो चूहा होता है, बंदर होता है, उनको भी चोरी की वृत्ति होती है, भोग वृत्ति है ना, चौर्य वृत्ति है, भोग वृत्ति मानस की स्वभाव है। कहीं कोई नहीं है, यहाँ है तो उठा लेगा चोरी, या तो चोरी भी कर लेगा। तो ये मन काबू में नहीं रहता जिसका मनुष्य। और चौथी बात है ब्रह्मचर्य, यानी ये सब इंद्रियों का संयमन नियमन हो तो मन काबू में होता है। जहां इंद्रिया काबू में, संयमन नियमन में आ गई 10 इंद्रिया, तो मन भी संयमन नियमन में रहता है। जब ब्रह्मचर्य कहते, ब्रह्मचर्य का मतलब एक ही जननेन्द्रिय कामेंद्रिय को संयम करना है, 10 इंद्रियों का संयमन नियमन करने को ब्रह्मचर्य कहा। शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार इंद्रियों का संयमन नियमन करना, तो मन काबू में हो जाता है, मन भी नियमन में आ जाता। और फिर कहा अपरिग्रह, जो संग्रह खोरी करता है, परिग्रह यानी संग्रह करना, आवश्यकता से अधिक वस्तु विषय पैसा धन संपत्ति संग्रह करना, तो फिर वो संग्रहखोरी में इंद्रियों का संयम नहीं हो सकता, न मन का संयम। तो मन का संयम करना है तो भी संग्रहखोरी से बचना चाहिए, जो आवश्यक है उस अनुसार, बाकी सेवा करे, सदुपयोग करे सबके हित भले के लिए। भाई तुम्हें मिठाई का पैकेट किसी ने गिफ्ट में दिया तो फिर तुम अपने लिए मत रखो, अपनी एक मिठाई खा लो, बाकी बांट दो जिसको, कल दूसरी भगवान देंगे, प्रसाद आएगा। नहीं नहीं, मुझे गिफ्ट दिए, मैं ही पूरा 15 दिन खाऊंगा, अरे सड़ जाएगी मिठाई तो फिर फेंक दूंगा, लेकिन मैं ही खाऊंगा।
तो ये परिग्रह संग्रहखोरी है। खाने पीने में भी संग्रहखोरी होती, कपड़े में, पैसे में, सामान में। आपके भाई आपके पास सामान, कपड़े पर, कोई गरीब आ गया तो दे दो। एक कपड़ा दोगे क्या हो जाएगा, एक कंबल दे दो, एक तौलिया है, 10 तौलिए पड़े हैं, वो किसी गरीब को दे दो। तो ये संग्रहखोरी जो है वो भी इंद्रियों का संयम नहीं करने देंगी। मन का संयम तो हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार इंद्रियों का संयम होने के बाद ही मन का संयम होता है। और मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म है अहंकार। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो ये सब एक के बाद एक क्रम से जुड़ा हुआ है, क्रम से ही होगा, एक साथ नहीं होगा। पहले इंद्रिया होगी काबू में तो मन काबू में होगा तो बुद्धि, बुद्धि काबू में होगी तो अहंकार, अहंकार काबू में होगा तो जीवात्मा परमार्थ कर सकता है। तो आज हमने ये जो श्लोक किया, जिसमें भगवान ने आदव का सबसे पहले साधक को चाहिए कि इंद्रियों को नियमन करे, नियम्य, उसका नियंत्रण नहीं कहा कि उसे रोकने को नहीं कहा। इसके नियमन का मतलब रोकना नहीं है, नियमन करना, संयमन करना। तस्मा त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए साधक को चाहिए जो परमार्थ करने, उसका कर्तव्य है, कर्तव्य है, स्वधर्म है, कर्तव्य नहीं स्वधर्म है। परमार्थ चाहता है, परमार्थ में आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे पहले 10 इंद्रियों का संयमन नियमन करे। आदव इंद्रियाणी नियम्य, क्योंकि इसी के द्वारा ये काम अपना खेल करता है, काम वासनाएं घुमाती रहती है। और वो उसको विवेक करना आवश्यक है कि उसका विवेक ज्ञान का नाश करने वाली और कामना को महत्व देकर फिर वह विषय भोग में चला जाती है। इंद्रिया जब नियमन में नहीं है तो कुछ भी कर। इस तरह सारी इंद्रियों को वश में करे, नियमन में रखे। और उसमें नियमन का भी मुख्य है धर्म, परंपरा, आचार्य, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर समर्पण सेवा से, पूजा, ईश्वर की आराधना से ये नियमन में आती। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेते मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम भद्रेश, बोलो। स्वामी जी, ये जो मन का संयम है, जहाँ आपने विवेक कराया, जो वहाँ व्रत और ये सब, तो जरा उसको और एक बार विवेक कराइए ना। कौन ये मन का संयम के लिए क्या क्या साधक प्रयास कर सकता है? मन का संयम करने के लिए पहले इंद्रियों का संयम करना अनिवार्य है। हम्म। इंद्रियों का संयम होगा तो फिर उसके बाद ये जो है मन एकाग्र होगा तो पूजा पाठ इसमें लगेगा। क्योंकि मन को संयमित करने के लिए जो मनुष्य कई बार इंद्रियों पर ध्यान नहीं देता, मन में लगा जाता, ऐसे मन काबू में नहीं आएगा। पहले इंद्रियों को काबू में करना आवश्यक। इसीलिए भगवान ने कहा पहले नियंत्रण इंद्रियों पर करे, कि जब इंद्रियों को हम काबू में करेंगे तो जितना जितना अभ्यास करोगे, जैसे जैसे व्रत है, उपवास है, समय का पालन है, फिर मन को कंट्रोल में करने के लिए सत्य बोलेंगे, अहिंसा व्रत का पालन करेंगे, फिर चोरी नहीं करेंगे, फिर ये सारा जो है संयम रखेंगे और संग्रहखोरी नहीं करेंगे, तो मन का नियंत्रण हो। 5 महाव्रत ले ले, उसका मन का नियंत्रण आसान हो जाएगा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसे सम कहा है इंद्रियों। और बाद में इंद्रियों का संयम करने के लिए तो भाई पवित्रता, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर समर्पण से वो इंद्रियों का संयम होता है। लेकिन मन का संयम करना है तो ये तो सबसे पहला है सत्य। जिसके जीवन में सत्य नहीं है, कुछ भी उटपटांग बकवास करता है, मन वचन कर्म से एक नहीं है, मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, विचार में कुछ चल रहा है, तो उसका मन कभी काबू में रह ही नहीं सकता। मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्। मन वचन कर्म से एक होना, सत्य हो, ये मन को काबू में करने का सबसे पहला द्वार। और मन वचन कर्म से किसी को किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, कष्ट ना हो, इसका भी ध्यान रखें। तो अहिंसा, वो भी तीनों स्तर पे, मन वचन और कर्म। कितनी हिंसा होती है, मैं देखता हूँ व्यवहार में भी कितनी हिंसा है, वाणी में भी कितनी हिंसा है, विचार में भी कितने। ये नेता लोग बोलते हैं, प्रवचन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड कितनी हिंसा करता है, प्रकृति में कितनी हिंसा होती। अब इन लोगों का मन फिर शराब पिएंगे और क्या करें, क्योंकि मन को शांत तो है ही नहीं, शुद्ध है ही नहीं। तो एक ही मस्त है उनके लिए, ड्रग्स लेगा या शराब पिएंगे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड पूरा शराब के नशे में चकचूर है, क्योंकि मन का कोई शुद्धि है ही नहीं। तो वह भी आवश्यक। अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ये भी मन को काबू में करने का रास्ता है। मनुष्य कहता है मुझे तो चोरी की आदत है, सबको चोरी की आदत है, कुछ नहीं मिला तो तुरंत आप जेब में डाल दोगे। अच्छे अच्छे लोग भी चोरी करते देखे गए, जो धर्मात्मा है, साधु है, संन्यास। तो चौर्य वृत्ति को बंद करना, कि उदार वृत्ति, चौर्य वृत्ति को जीतने के लिए आप में दान होना चाहिए, देने का भाव। अब जिसको लेने की भावना है वो चोरी है ना, कुछ देना है ही नहीं, बस जहां से मिले वहां से ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। अरे कुछ देने का तो सोच भाई, दान करेगा तो चौर्य वृत्ति नहीं रहे।
जो मनुष्य दान करता है वो चोर नहीं होता। जिसके अंदर दान वृत्ति नहीं है, देने की वृत्ति नहीं है, वो चोरी है। तो आजकल 99% चोरी है दुनिया में। उनका मन कर, और फिर शराब पिएंगे, ड्रग्स खाएंगे, ये करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, ये सब नुस्खे करते रहेंगे। मन काबू में कभी नहीं होगा, मन कंट्रोल में नहीं आएगा। तो ये सारा आवश्यक है। और संग्रहखोरी करो तो भी मन कंट्रोल में नहीं। परिग्रह कितना इकट्ठा, फिर मन उसी में लगा रहता है। चौकीदारी करना, संग्रह करके फिर उसकी चौकीदारी करो, भोग करो, दो ही काम करोगे ना। घर में सामान संग्रह करके रखा है, बैंक में पैसा, तो दो ही काम होगा, चौकीदारी करो या भोग करो। बाकी किसी को देना तो है नहीं, केवल भोग करना है, संग्रह कर। तो ऐसे में मन कभी शुद्ध नहीं होता। मन पर नियंत्रण कुछ भी, वो तो मन है विक्षिप्त और चंचल ही रहेगा। ये 5 साधन करोगे तो मन काबू में आ। आपने कहा ना मन, इस पर तो ये 5 महाव्रत है। अनादि काल से हमारे भी धर्म में, सभी धर्मों में, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सब में। तभी तो आप धर्म करोगे, शास्त्र की बात मानोगे, शास्त्र और परंपरा से चलोगे, ईश्वर की आराधना कर। नहीं तो मन तो आपको इसी में डुबाएगा। तो सभी का 90% लोग इसी असत्य में डूबे हुए हैं, हिंसा में डूबे हुए हैं, चोरी में डूबे हुए हैं, भोग में डूबे हुए हैं और संग्रहखोरी में। अब इन लोगों के मन की आशा क्या रखेंगे दुनिया में? आज दुनिया ऐसी ही चलती। केवल 5-10% है जो वास्तव में धर्मात्मा है, इस व्रत का पालन करते, तभी उनका मन काबू में, संयम में, नियम में, परमार्थ में लगता है। नहीं तो परमार्थ का ढोंगी है दुनिया में, उसके सिवा कुछ नहीं। समझ में आया? स्वामी जी क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय ओम महाराज नमो जी। ओम नारायण, नमो सबको आज का ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। होश से ओम नमो निवेदन है, नारायण स्वामी जी। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो सभी नारायण। साधकों को ओम नमो नारायण।